हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसी स्टडिंग फिजिक्स। तो आज हम चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले करते हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसको हम लेंस में प्रयुक्त नहीं कर सकते, जैसे जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो जल का भी बन सकता है, कांच का बन सकता है, प्लास्टिक का भी, किंतु मिट्टी का नहीं बन सकता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डी, मिट्टी। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है डी। अब दूसरा क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से परे, और नेक्स्ट ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो यही हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, वक्र ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। थर्ड क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखें। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। तो यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर है, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, तो वो दोनों ही अवतल होंगे। पहला ही ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट फिफ्थ, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। तो यही हमारा डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो लेंस को पसंद करेंगे हम 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस या 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है। प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख बनाइए। तो आइए इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, बिंब को 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर के बीच दर्पण के सामने रखना चाहिए, तभी सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसका किरण आरेख होगा हमारा, यह हमारा एक अवतल दर्पण है और यह इसका फोकस एफ है और यह इसका वक्रता केंद्र सी है। और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष, यह हमारा मुख्य अक्ष भी है, और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह हमेशा फोकस से होकर के जाती है। तो यह फोकस से होकर के जाएगी, किंतु यह पीछे की ओर होगी, तो इसलिए फोकस से होकर के जा रही है, तो इधर को भी से डॉट डॉट में कर देंगे। और यदि कोई किरण
वक्रता केंद्र सी पर आती है तो वह सी से ही वापस लौटती है। इसे भी आगे बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार पीछे की ओर बनेगा, आई आई डैश इसका प्रतिबिंब होगा, और वस्तु हमारी है ओ ओ डैश, ये हमारी एक वस्तु है। तो इसकी प्रकृति जान लेते हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी एवं सीधा बनेगा। सीधा बनना है, वस्तु इधर है तो इसका प्रतिबिंब भी इधर है किंतु सीधा है और इसके पीछे है दर्पण के, इसलिए ये आभासी होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु छोटी है और प्रतिबिंब इसका बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। किसी कार का अग्रदीप हेडलाइट अर्थात भी है। किसी कार का पश्च दृश्य दर्पण, सौर भट्टी, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर समझ लेते हैं। ए, किसी कार का हेडलाइट अवतल दर्पण का बनाया जाता है, क्योंकि यदि बल्ब को दर्पण के मुख्य फोकस पर रख दिया जाए तो यह दर्पण से परावर्तित होकर एक समांतर किरण पुंज बनाता है। अब इसका भाग भी है, किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, तो इसे भी समझ लेते हैं। किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सदैव छोटा परंतु सीधा प्रतिबिंब बनाता है। चूँकि उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, जिससे ड्राइवर गाड़ी के पीछे के बहुत बड़े हिस्से को देख पाता है। अब सी भाग है सौर भट्टी, तो इसे भी समझ लेते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करना पड़ता है, जिसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। यह दर्पण अनंत से होकर आने वाला मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को फोकस से होकर के गुजरता है, जिससे फोकस के आसपास का तापमान 180 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर होगा हाँ। किसी उत्तल लेंस का यदि आधा भाग काले कागज से ढक भी दिया जाए तब भी यह लेंस किसी दिए गए बिंब का पूरा एवं स्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है। यह हमारा उत्तल लेंस है। इसका प्रथम फोकस F1 और 2F1 इधर होगा और F2 इधर होगा और 2F2 इधर की ओर होगा। और यदि इसका आधा भाग, हमने माना कि इसका आधा भाग है वो काले कागज़ से ढक दिया और बिंब को यदि ऐसे रखा जाएगा तो यह एक पर्दे पर सफ़ेद पर्दा है, इस पर यह यहाँ पर अपना उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। इसकी जांच कर लेते हैं। अब एक काले कागज से आधा भाग ढका हुआ उत्तल लेंस को किसी स्टैंड के सहारे रखते हैं और लेंस के एक तरफ जलती हुई मोमबत्ती तथा दूसरी तरफ एक सफ़ेद पर्दा रखिए। अवलोकन में हम पाते हैं कि पर्दे पर मोमबत्ती का पूरा प्रतिबिंब बना हुआ है, जो वास्तविक एवं उल्टा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यह हमारा एक उत्तल लेंस है, इसका यह मुख्य अक्ष है
और यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर के जाती है, और यदि कोई किरण प्रकाश के केंद्र से होकर के जाती है तो वह सीधी निकल जाती है। प्रकाश से केंद्र से फोकस तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, और प्रकाश से केंद्र से यानी लेंस से और वस्तु तक की जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिख लेते हैं, जो वस्तु की यानी बिंब की ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर है, और इसकी फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर है, u -25 सेंटीमीटर। लेंस सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है हमारा 1/f = 1/b - 1/u। तो v = 1/v इक्वल निकालेंगे तो इसके लिए दूसरी साइड ले जाएंगे, 1 प्लस में बन जाएगा 1/u। तो ये हो गया हमारा 1/v = 1/f + 1/u। वैल्यू पुट कर लेंगे, f की वैल्यू है 10 हमारी, और इसकी वैल्यू है हमारी -25। तो ये -25, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 50 हो गया। तो इस प्रकार इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1/v = 3/50। v इक्वल हमारा फाइंड हो गया 50/3 अर्थात 16.67 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज कैसा बनेगा इसको भी जांच लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है हमारा I/O = V/U = वैल्यू पुट कर लेते हैं। I/O का वैल्यू 5 है हमारा, जबकि V का वैल्यू है हमारा 50/3 और U का वैल्यू है -25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस प्रकार हमारा I इक्वल आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब बिंब से छोटा। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा है। प्रकृति में भी लिख सकते हैं हम वास्तविक व उल्टा।